प्रेरितों का जो है पुस्तक, उसका 24वां अध्याय 24, 15 और 16 हम पढ़ेंगे। 15 और 16। और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। ये पौल प्रेरित कहता है, धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। प्रभु के पवित्र लोगों, एक दिन आएगा हम सब मर जाएंगे। इस दुनिया का अंत में ये होने वाला है, धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। हालेलुया। कोई भी इस बात से बच नहीं सकता है। लोग कहते हैं हम जला दिया है, खत्म हो गया है, नहीं है। हम काट दिए हैं, खत्म हो गया है, नहीं है। कोई लोग लाश को पक्षियों को खिला देते हैं, इससे बात खत्म नहीं होता है। कुछ लोग नदियों में फेंक देते हैं, कुछ लोग समुद्र में फेंक देते हैं, कुछ लोग चट्टान से फेंक देते हैं, अलग अलग तरीका से लाश को फेंक देते हैं। अब कैसा भी करो, प्रभु के लोगों, एक दिन हमको जी उठना है। इस बात से कोई बच नहीं सकता है। धर्मी और अधर्मी, दुष्ट और धर्मी, खराब से खराब आदमी भी वो भी एक दिन मरने के बाद जिंदा हो जाएगा। धर्मी भी वो एक दिन जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौल प्रेरित क्या कहता है, इसलिए इससे मैं आप भी यत्न करता हूं। वो यत्न करता है, प्रयत्न करता है। हम प्रयत्न करते हैं परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर। हमारा विवेक निर्दोष रखना चाहिए, हमारा मन निर्दोष होना चाहिए, हमारा जीवन निर्दोष होना चाहिए। इंग्लिश में वो क्या बोलता है, सो आई ऑलवेज टेक पेन्स टू हैव अ क्लियर कॉन्शियंस टुवर्ड बोथ गॉड एंड मैन। आई टेक पेन्स। देखो, अब शुद्ध विवेक आपको होना है, निर्दोष विवेक, एक शुद्ध मन से जीना है। ये साधारण बात नहीं है। इसी के लिए आपको दर्द उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा जीवन को पवित्र रखने के लिए, हमारा जीवन को शुद्ध रखने के लिए एक क्लियर कॉन्शियंस, एक निर्दोष मन आपको चाहिए। तो इसके लिए दर्द उठाना चाहिए जीवन में, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, बहुत प्रयास करना चाहिए। कुछ प्रकार के लोग हैं ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं, हम कैसे भी जिएंगे। उनको अपना मन के बारे में विचार नहीं है, अपना मन को निर्दोष रखने का विषय में उनको कोई भी इच्छा नहीं है, उसके बारे में विचार भी नहीं है। कैसे भी जिएंगे, कैसे भी चार पैसा हाथ में आना चाहिए, कैसे भी कमाना चाहिए, कैसे भी पैसादार होना चाहिए, कैसे भी आगे आना चाहिए, किसी को नीचे गिरा करके भी हमें आगे आना चाहिए। इसी प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आपको ऐसा जीना नहीं चाहिए। हमें क्या है, पैसा कमावे नहीं कमावे, हमारा नाम अच्छा हो जावे, हमारा नाम खराब हो जावे, ये विषय नहीं है। हमारा अंदर एक क्लियर कॉन्शियंस होना चाहिए, एक निर्दोष विवेक होना चाहिए। हमारा मन ही हमें हमारा ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमारा मन हमको नहीं कहना चाहिए तुम खराब इंसान है, तुम ड्रामा कर रहा है, तुम्हारा जीवन एक नाटक है, तुम जी नहीं रहा है, तुम नाटक कर रहा है। ऐसा आपका मन आपके विरोध में गवाही नहीं देना चाहिए। जीवो एक निर्दोष मन के साथ जीवो। आपका मन आपका ऊपर आरोप नहीं लगाएगा, आपके अंदर पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है, हमारा मन हमको आरोप लगाता है, ये बेटा तुम जो कर रहा है गलत है,
ये आदमी से तुम जलता है, ये खराब है। इसी आदमी से तुम पंगा लेता है, ये खराब है। इस आदमी के विरोध में लोगों से बात करता है, ये खराब है। हमारा मन हमें दोषी ठहराता है, तो भी हम हिम्मत के साथ दुनिया में पाप करते हैं। लेकिन पौल प्रेरित बोलता है, मैं जानता हूं दुष्ट और धर्मी, धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं, मैं प्रयास करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। प्रभु के लोगों में आपके सामने एक सवाल रखता हूं, क्या आपका जीवन निर्दोष है? दाऊद भक्त भजन संगीता 26:6 में बोलता हूं, हालेलुया, कि मैं निर्दोषता के जल से अपना हाथ को शुद्ध करता हूं। वो कहता है, मैं निर्दोषता का जल से मेरा हाथ को शुद्ध करता हूं। हमारा हाथ शुद्ध होना चाहिए। हमारा हृदय शुद्ध है तो हमारा हाथ भी शुद्ध होगा। हालेलुया, हमारा जीवन शुद्ध होगा। इसलिए प्रभु के लोगों, आप इस दुनिया में मरने के पहले कुछ पैसा हासिल किया है, नहीं किया है, कुछ नाम पाया है, नहीं पाया है, कुछ इस दुनिया में घर दिखाया या कुछ भी नहीं किया है, ये विषय नहीं है। लेकिन आपका मन आपके विरोध में खड़ा होकर के साक्षी ना देवे, ये तू तो खराब आदमी है। यदि आपका मन आपके विरोध में खड़ा होकर के कह देवे, तुम खराब आदमी है, तुम खराब औरत है, ये खराब स्त्री है, फिर हमें जीने का मकसद क्या है? कई बार मनुष्य ऐसे ही जी रहा है, उनका ही मन उनको खराब बोलता है। तो उनके वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का उपदेश सुनते हैं, इससे हमारा अंदर अच्छा क्या है, बुरा क्या है पता चल जाता है। हम बुरा कहते हैं, करते हैं, तो दूसरों को जरूरत नहीं है ये बुरा करता है करके बोलने के लिए, हमारा मन ही हमें बुरा बोल देता है। हालेलुया। पौल प्रेरित क्या बोलता है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। एक दिन के लिए निर्दोष नहीं है, सदा, मृत्यु तक, आखिर श्वास तक आपका जीवन निर्दोष रखना चाहिए। हालेलुया जीसस। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहले तीमुथियुस का पुस्तक, उसका पहले अध्याय 19 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। अच्छा विवेक को पकड़े रहो, अच्छा विवेक को आपके हाथ से, आपका जीवन से जाना ना दो। अच्छा विवेक चाहिए, अच्छा मन चाहिए, भलाई बुराई को पहचानना है। यदि आपको पता चले भलाई यही है, इसके लिए प्राण देने तक सच्चा रहो, भलाई के लिए सच्चा रहो, भलाई के लिए लड़ो। यदि आपको पता चला ये बात भलाई है, ये सही बात है, मैं बता रहा हूं, उसके लिए आप प्राण देना है तो प्राण दे करके बैठो, कोई बात नहीं है। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, पकड़े रहो, हाथ से जाना ना दो, जिसे दूर करने के कारण कई लोग अच्छा विवेक बिना जी रहे हैं, अच्छा विवेक को, अच्छा मन को ठाल देते हैं। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। हालेलुया। मतलब क्या है? परमेश्वर का, हालेलुया, मार्ग में, आनंद मार्ग में जा रहे हैं, उनका जीवन में अच्छा विवेक नहीं होता है, पक्षा पक्षी करते हैं। इसके कारण कई लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। हालेलुया। तेरा मेरा बात, तेरा है तो कुछ अलग न्याय है, मेरा है तो कुछ अलग न्याय है। सबके लिए एक न्याय होना चाहिए। हमारा हृदय में, हमारा जीवन में न्याय को न्याय से बोलो। हालेलुया। धर्म को धर्म से बोलो। इसलिए इसी के कारण
हम सब कुछ नष्ट होकर के बैठ जाएंगे, सब कुछ खो करके बैठ जाएंगे। शायद हमारा बाप की जमीन पूरा चले जाए, कमाया हुआ सारे पैसा चला जाए, कोई बात नहीं है। हालेलुया। प्रभु के नाम से कुछ खोएंगे, सच्चाई के कारण कुछ खोएंगे, प्रभु 100 गुना आपको लौटा देगा। हालेलुया। क्योंकि आप जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो सच्चा है, सच्चाई को साथ देता है। अब सच्चाई के लिए बना रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो प्रभु के लोगों, जिसे दूर करने के कारण, मतलब अच्छा विवेक को दूर करने के कारण, अच्छा मन को ढालने के कारण कई लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। चाहे हमारा हमारा परिवार का कोई ना हो, हमारा खून का कोई ना हो, गलत गए तो गलत करके बताने के लिए आपको हिम्मत नहीं है, आप प्रभु का वचन को छूने के लिए हक नहीं आपको। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ते पढ़ते जिंदगी में निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हो, टाइम को मार रहे हैं, कोई अच्छा काम आपका जीवन में होता नहीं है। अरे अच्छा को अच्छा बोलने के लिए आपको दिल में हिम्मत नहीं है, कायर है। हम कई बार प्रभु का वचन को हालेलुया पैसा के लिए, मुंह देखा न्याय करने के कारण बेच डालते हैं। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, यहां क्या लिखा है देखो, विश्वास और उस अच्छे विवेक, अच्छा विवेक को थामे रहो, उसको कभी हालेलुया तुच्छ नहीं जानो, उसको हल्का ना जानो। जब देखो किसी का न्याय करना है, हमारा अंदर अंदर परमेश्वर के आत्मा कहता है बेटा ये सही है, फिर भी सामने खड़ा रखने वाले का मुंह दे करके हम बोलते हैं ये सही नहीं है, हम उसका पक्ष में बोलते हैं, अच्छा विवेक को बेच डालते हैं। प्रभु के पवित्र लोगों, आज आप उस आदमी से तारीफ और प्रशंसा पाएंगे। देखो आखिर तो इसने मुझे छोड़ा नहीं है, मुझे इनकार नहीं किया है, मेरा साथ दिया है। लेकिन एक बात याद रखो, उसको साथ देने के लिए परमेश्वर का साथ आप छोड़ दिया है। एक वचन और भी पढ़ेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति का पुस्तक आएंगे, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 39, 7, 8, 9 पढ़ेंगे। हालेलुया। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। इन बातों के बाद कुछ बात हुई है। इसके बाद यूसुफ का स्वामी की पत्नी, यूसुफ जिस घर में काम कर रहा था उस घर का मालिक है, मालिक की पत्नी यूसुफ के ऊपर नजर डाल दिया है। हालेलुया। और वो कहती है मेरे साथ चलो, मेरे साथ सोवो, हम यस करेंगे, उल्लास करेंगे, बस। हालेलुया। मेरे साथ सोव, यूसुफ की मालिकिन बोलती है। हालेलुया। आगे वचन लो 8। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, नौकर जोसेफ स्वामी की पत्नी से, मालिकिन से बोलता है सुनो, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। मतलब मेरा स्वामी मुझे इस घर का मैनेजर बना दिया है, मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। उसका विवेक देखो, उसका निर्दोष मन देखो, उसका अच्छा विवेक देखो। वो बोलता है, अब मालिकिन से बोलता है, मालिक की पत्नी से बोलता है सुनो, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। मेरे मालिक है, मेरे हाथ में इस घर की जवाबदारी पूरा दे दिया है। मेरा मालिक भी नहीं जानता है उसका कितना धन संपत्ति है, उसका संपत्ति कहाँ है, ये सब मैं ही जानता हूं।
देखो आगे बढ़ो, 9 पढ़ो। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वो बोलता है इस घर में मेरा मालिक, इस घर में मुझे सबसे बड़ा बना दिया है। उसका एक मन को देखो, शुद्ध मन को। वो अपनी मालिक की पत्नी, अपना मालिक की पत्नी से क्या जवाब देता है देखो। इस घर में मुझे से बड़ा कोई नहीं है, ये सब मेरा मालिक की कृपा है, ये मेरा मालिक ने मुझे दिया है। उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, तू तो उसकी पत्नी है, तुझे छोड़ मुझे से कुछ नहीं रख छोड़ा। ये सब मेरा है, मेरे हाथ में है, मैं इसमें जो चाहूं मैं कर सकता हूं। लेकिन तू तो मेरा मालिक की पत्नी है। हालेलुया। अच्छा विवेक है ना, क्या है मालिक, क्या है मालिक की वस्तु, क्या है मालिक का निज प्रॉपर्टी, क्या है, किसको हम छू सकते हैं, किसको हम छू नहीं सकते हैं। भाई बहनों, हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं तो हमको ये बोध होना चाहिए, समझ होना चाहिए, क्या मेरा है, क्या मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार का हद क्या है, मैं कहाँ तक काम कर सकता हूँ। वो मेरा मालिक है, वो मेरा मालिक की पत्नी है, ये मेरे मालिक के बच्चे हैं, उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनका वस्तु को छूना है नहीं छूना है। देखो ये कैसा अपना मालिक की पत्नी को समझा रहा है। तो कहते हैं तेरे साथ मैं सोऊं, तू तो मेरा मालिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसी का ही है तू, मैं तुम्हें छू नहीं सकता हूं। देखो ये अच्छा मन, अच्छा मन, अच्छा विवेक मतलब बुद्धि भी उसमें होती है, ज्ञान भी होता है, समझ भी होता है। कुछ भी करके बैठ जाएंगे, हालेलुया, कुछ भी करके बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे हे प्रभु मैंने ऐसा कर दिया है। अरे कोई अपना बच्चे को डांटता है, तुमको क्या काम है भाई, तुम कौन होता है। हालेलुया। वो अपना बच्चे को डांटता है, मैनेजर अपने नौकर को डांटता है। हमको ये ज्ञान और समझ होना चाहिए। वो बोलता है जो उसकी पत्नी है, मुझे से कुछ नहीं रख छोड़ा है, तू तो उसकी पत्नी है, वो तो मुझे से दूर है, मैं तुझे नहीं छू सकता हूं। तेरे सिवाय मैं इस घर में कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए भला भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके मेरे मालिक के विरोध में मैं पाप करूं। मालिक के विरोध में आप पाप करेंगे ना, मालिक की प्रॉपर्टी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, नौकरी करेंगे ना, कोई भी जो है वस्तु के लात मारते हैं, लात ऐसा है। अपना घर में आएंगे ना, वही वस्तु को लेकर के रख देते, संभाल कर रखेंगे। मतलब तेरा मेरा बात, मालिक है ना, अरे क्या है हमारा वस्तु है, एक कुर्सी है उठा करके बराबर रखेंगे, मालिक की कुर्सी को लात मारेंगे। क्या है, टूट जावे क्या है, मेरा थोड़ी है। कहां भी काम करते हैं, मैं बोलता सरकार नौकरी करो, सरकार की वस्तु को भी चोरी मत करो, सरकार की बिजली भी हो, पॉकेट में नहीं लेना है। हालेलुया। सरकार की बिजली भी हो, नहीं चाहिए। जो आपका मेहनत का नहीं है वो आपका नहीं है। हर एक वस्तु आप अपना घर में यूज कर रहे हैं, इसके पीछे आपका पसीना होना चाहिए। पॉकेट की वस्तु आप यूज नहीं करो। वही तो क्लियर कॉन्शियंस, अच्छा विवेक है, शुद्ध विवेक है। जो भी पैसा आपका आपका पैकेट में रहेगा ना, उसके लिए आपका पसीना निकाला होना चाहिए। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ने वाले हैं। हमारा अंदर एक निर्दोष मन होना चाहिए। क्या मेरा अबरू नहीं है, मेरे लिए मेरी इज्जत नहीं है, तू आशा रखती है तो मैं तेरे साथ आ जाऊं। पवित्र जवानों, हालेलुया। क्या स्त्रियों का ही आबरू है? जवानों, पुरुषों, कुमारों, आप लोगों का आबरू नहीं है? कोई लड़की इधर उधर आंख लगा देगे, उसके पीछे पीछे बढ़ जाओगे, उसके पीछे चले जाओगे। आपके लिए कोई इज्जत नहीं है, आपके लिए कोई आबरू नहीं है, सिर्फ स्त्रियों का ही है।
दुनिया में गलत करने वाले सब पुरुष नहीं होते हैं। मालिक बड़ा अधिकारी है, उसका विवेक मर गया है, उसका मन मर गया है। मालिक की पत्नी राजा का महल में काम करता है, राजा के साथ बैठा उठा करता है। ऐसा महान पुरुष की पत्नी घर में क्या कर रही है? नौकर के पीछे पड़ी है। थोड़ा शरीर की लालच को पूरा करने के लिए राजा के सामने हमेशा उठ बैठ करता है। बड़ा आदमी है, प्रधान है। प्रधान की पत्नी एक नौकर के पीछे रोज रोज बोलती है, तू मेरे साथ आओ, तू मेरे साथ सोवो। कैसे बेइज्जती है, उसका मालिक की बेइज्जती करती है। ऐसे भी स्त्रियां होती है। मैं नहीं बता रहा हूं, हम पढ़ करके आपको बता रहे हैं। बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। लालच आ जावे ना, हालेलुया, उसको बंद करो। किसी नौकर को पीछे नहीं पड़ना है, किसी का भी पीछे नहीं पड़ना है। देखो यूसुफ को, वो क्या बोलता है, हालेलुया, मैं ऐसा दुष्टता करूं, मेरे लिए आबरू नहीं है, मेरे लिए इज्जत नहीं है, मैं परमेश्वर के सामने पापी नहीं ठहरूंगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर के सामने पापी ठहरूंगा, तुम्हारे साथ में घूमूंगा, नहीं चलेगा। मेरा परमेश्वर के सामने एक दिन मैं खड़ा रहूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे क्या सोचेगा, मुझे न्याय चुकाएगा, नहीं मैं कहां का नहीं रहूंगा। यही तो बोलते हैं निर्दोष मन, निर्दोष विवेक। ये विवेक पवित्र लोगों हर एक जवान को चाहिए। मम्मी पापा भरोसा में लड़के लड़कियों को नौकरी करने के लिए भेजते हैं। मेरा बेटा नौकरी करने के लिए जाएगा, थोड़ा पैसा लाएगा, हमारा घर की उन्नति होगी, उसको शादी करके रखेंगे। मेरी लड़की नौकरी जा रही है, शादी के पहले थोड़ा कमा लेगी, हमारा परिस्थिति थोड़ा बदलेगा, हम उसको अच्छा एक जगह में शादी करके देंगे। इसके लिए तो मम्मी पापा अपने लड़के लड़कियों को नौकरी भेजते हैं। लेकिन नौकरी में ये लोग क्या खेल खेलते हैं, ये पवित्र लोगों का बच्चे को शोभा नहीं देता है। मम्मी पापा को हिम्मत से बोलना, मेरी बेटी जहां भी जाएगी शुद्ध होकर के आएगी, खुद को बिगाड़ नहीं सकती है, आबरू नहीं बिगाड़ सकती है। मेरा बेटा कहां भी जाएगा वो सही वापस आएगा, किसी माया में नहीं फंसेगा। ऐसा मम्मी पापा को एक हिम्मत होना चाहिए। हालेलुया, यही तो पवित्र लोग हैं। ये सब पवित्र वचन को सुनने का, पढ़ने का, जानने का मतलब क्या है? क्या लिखा है देखो, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ये बहन, तेरे लिए मैं पापी बन जाऊं? हालेलुया, तेरी लालसा तेरे साथ मरे, मैं शुद्ध रहूंगा। पढ़ो, आगे बढ़ो। और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करते रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। प्रतिदिन रोज 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 नहीं है, तेरा नहीं मानने से मैं जेल खाना में जाऊंगा, कोई बात नहीं है। उसको जेल खाना जाना पड़ा। सच्चा एक पुरुष जेल खाना में गया है। सच्चाई के लिए जेल खाना जाओ, सच्चाई के लिए फांसी में लग जाओ, कोई बात नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर देख रहा है ना। जब धर्मी और अधर्मी को न्याय चुकाया जाएगा, अब स्वर्ग में प्रवेश करेंगे हिम्मत के साथ। मैं सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहा, पवित्रता के लिए मैं बना रहा। ऐसे कोई पुरुष है, ऐसी कोई स्त्री है। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे लोगों को देखने के लिए स्वर्ग से मनुष्य के ऊपर दृष्टि कर रहा है। कोई ऐसा एक मनुष्य मिल जावे, ऐसा एक स्त्री मिल जाए। और भी एक वचन पढ़ेंगे, पहले सामुएल का पुस्तक 26वां अध्याय, उसका 8 से 11 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। तब अबीशै ने दाऊद से कहा,
परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि बाला उसे बेधता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। हालेलुया। देखो, ये साउल राजा दाऊद का प्राण लेने के लिए उसका पीछा किया कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत बार। साउल राजा अपना ही दामाद दाऊद को मार डालने के लिए उसका प्राण का खोजी था, कई बार उसका पीछा किया। जब भी वो कोशिश करेगा, परमेश्वर ने क्या किया है, वो राजा को उसका दामाद दाऊद का हाथ में सौंप देता था। हालेलुया। लेकिन साउल राजा परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया है। ये दामाद अपना ससुर राजा को कभी मारना नहीं चाहता है, कभी नहीं मारना। मैं उसको नहीं मार डालूंगा, मैं कभी भी, परमेश्वर उसको मेरे हाथ में दे देवे तो अभी मेरा जो है ससुर को मैं नहीं मारूंगा। ये इस्राएल का राजा है, परमेश्वर ने इसको राजा बनाया है, मैं उसका राजा, उसको मार करके उसका स्थान में राजा नहीं बनूंगा। मैं उसको मार डालूं फिर उसके ऊपर उसके स्थान में राजा बनूं, मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। यही तो उसका जो है प्रतिज्ञा है। हालेलुया। वो मन में ठान लिया है, मैं मेरा राजा को नहीं मारूंगा, ऐसा खराब नाम मुझे नहीं आना चाहिए। वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। एक बार साउल राजा इसको ढूंढ करके आया। हालेलुया। वो अपनी छावनी में सो गया है, गहरी नींद में सो गया है। तब दाऊद एक जवान अभिषेक को लेकर के छावनी में पहुंच गया है। वो जवान अभिषाई है। हालेलुया। क्या है, दाऊद से बोलता है, ये दाऊद एक बार मेरी बात सुनो, ये सो रहा है, तेरा दुश्मन राजा सो रहा है, मुझे एक बार एक चांस दो, मैं ये बाला को लेकर के उसको हृदय में ऐसा मारूंगा, बाला उसका शरीर को बेधता हुआ नीचे जमीन में धंस जाएगा, मुझे दूसरा बार मारना ना पड़े, एक ही मार में मैं इसको मैं खत्म कर दूंगा। एक शब्द तू बोलो। लेकिन दाऊद क्या बोलता है, ऐसा मत करो, ये तो इस्राएल का राजा है, परमेश्वर ने इसको अभिषेक किया है। हालेलुया। पढ़ो, जिसको नीचे पढ़ो, वो दाऊद क्या बोलता है, दुश्मन को परमेश्वर दाऊद का हाथ में दे दिया है, तो भी दाऊद क्या बोलता है, दाऊद ने अभिषेक से कहा उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। यहोवा का अभिषेक, मैं आपको बोलता हूं, हमारा जीवन में सारे पाप का मूल कारण क्या है मालूम, अपना ही साथ परमेश्वर की आराधना करने वाला लोगों की निंदा करते हैं, श्रापित बन जाते हैं। पवित्र आत्मा से आराधना करने वाला लोग है, हमारे साथ प्रभु की आराधना करने वाले लोगों की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, घर घर में जाकर के बातें करते हैं। ये हमारी निंदा के कारण बन जाता है, हमारा श्राप का कारण बन जाता है। हम इसलिए श्रापित होते हैं। हमारा भाई, हमारी बहन, उनके सामने मीठी मीठी बात करते हैं, हमारा बच्चे, हमारा बाप, हमारा भाई, सही बहन, सहा भाई, उनका विरोध में घर घर में बात चलाने वाले में कोई भी आशीषित नहीं हो सकते हैं कभी भी। यहां दाऊद पहचान लिया है, उसको एक शुद्ध मन है, ये राजा को परमेश्वर ने अभिषेक किया है। यदि परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर को उसको राज्य पद से निकाल देगा। मैं कौन होता हूं उसको काटने के लिए, मैं कौन होता हूं उसको मारने के लिए। परमेश्वर को नहीं चाहिए तो परमेश्वर निकाल देगा, मैं उसको मार करके उसके स्थान में राजा नहीं बनूंगा। टुंगी रास्ता अपनाना नहीं है, किसी को नीचे दिखा करके ऊंचा बनने के लिए कोशिश मत करो कभी। प्रभु के पवित्र लोगों, एक अच्छा निर्दोष विवेक आपको होना चाहिए। आपका अंदर जो विवेक है, आपका मन है, प्रभु का वचन के अनुसार बनना चाहिए।
आप दुनिया से क्या सीखा है, नौकरी में अपने दोस्तों से क्या सीखा है, अपने समाज से क्या सीखा है, इसको लेकर के दिमाग नहीं चलाना है। जो भी जजमेंट करो, जो भी काम करो इस दुनिया में प्रभु का वचन के अनुसार। दाऊद राजा अच्छे तरह से व्यवस्था जानता है, परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त पाया। मूसा के विरोध में जितने लोग काम किया है वो सब नष्ट हो गए हैं, ये जानता था दाऊद। इसलिए दाऊद को एक क्लियर कॉन्शियंस था, नहीं मेरा प्राण चला जावे तो भी मैं राजा के ऊपर अपना हाथ नहीं डालूंगा, किसी को उनके ऊपर हाथ डालना नहीं दूंगा। मेरा राजा है वो, उसके विरोध में मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं है, किसी को बोलना मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है। इस कारण से ये दाऊद अपना ही देश छोड़ करके भागा। वो चाहता इस राजा को कई बार मार सकता था, लेकिन मारना नहीं चाहता। मैं देश छोड़ करके भाग जाऊंगा, मेरा ही जन्मभूमि के छोड़ करके मैं भाग जाऊंगा पराया देश में, लेकिन मेरा राजा पर मैं हाथ नहीं डालूंगा। इसका परमेश्वर क्या इनाम दिया इन लोगों को मालूम है? ये राजा दाऊद को, ये दाऊद को परमेश्वर ने पराया देश से लौटा करके आया, उनको इजराइल का राजा बना दिया है। ये यूसुफ को परमेश्वर ने जेल खाना से लौटा दिया है, सीधा महल में, राजा का महल में पहुंचा दिया है, राजा के ऊपर अधिकारी नियुक्त कर दिया है। मेरी सुनने वाला प्रभु के लोगों, अच्छा विवेक आपको होना चाहिए, आपको एक निर्दोष विवेक होना चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए। शुद्ध मन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको बेचना नहीं, पैसा के लिए, इज्जत के लिए बेचना नहीं है, थोड़ा लालसा पूरा करने के लिए बेचना नहीं, जो थोड़ा नाम कमाने के लिए बेचना नहीं चाहिए। मैं गरीब रहूंगा, मेरा नाम बिना ही रहूंगा, मैं गरीब ही मरूंगा, नाम बिना मर जाऊंगा, लेकिन मेरा विवेक को, अच्छा विवेक को मैं खोऊंगा नहीं। हाल यही तो प्रभु के लोगों, यही तो प्रभु के भक्त का निशानी है। देखो और भी एक वचन पढ़ेंगे, दानियल 6वां अध्याय उसका 19 से 22 तक। हालेलुया। भोर को पौ पड़ते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया। राजा के कर्मचारी पूरा षड्यंत्र बचा करके आखिर ये दानियल को सिंहों का गड्ढा में डाल दिया, जहां सिंह भरा रहता, भूखा सिंह है, शेर है, शेर के गड्ढा में डाल दिया है। राजा भी कुछ नहीं कर पाया है। राजा का कर्मचारियों ने इतना बड़ा जो है चालाकी किया है, राजा भी उसमें फंस गया है। आखिर अपना प्रिय कर्मचारी दानियल को सिंहों का गड्ढा में डाल दिया है। रात पूरा राजा सोया नहीं है। सुबह सुबह वो आकर के बोलता है, हे दानियल, शोक भरी आवाज से बोलता है, हे दानियल, जीवते परमेश्वर के दास, हालेलुया, तू नित्य आराधना करने वाला तेरा परमेश्वर तुझे सिंहों का हाथ से बचा सका? हालेलुया। क्या तुम्हें परमेश्वर ने बचाया? तू रोज रोज परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर का नाम लेता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर तुझे क्या छोड़ दिया है? हालेलुया, ग्लोरी जीसस। वो क्या बोलता है, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य आराधना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? ये दानियल तुझे सिंहों खा लिया है? इसने कभी नहीं सोचा दानियल जवाब देगा। रात पूरा शेर के अंदर, शेर के बीच में रहा, शेर से भरा हुआ गड्ढे में रहा। दानियल क्या जवाब देता है देखो राजा को सुबह। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे।
मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। सिंहों मुझे कुछ भी हानि नहीं किया है, सिंहों मुझे कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। कारण क्या है? परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज करके गड्ढे के सारे सिंह का मुंह को बांध लिया है। इसका कारण यह है, ये राजा, कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया है। मेरा परमेश्वर के सामने मैं निर्दोष था। प्रभु के लोगों, आप परमेश्वर के सामने निर्दोष बना रहो। इंसान को दिखाने के लिए धर्मी नहीं बनना है, बहस में धर्मी नहीं है, चर्चा में धर्मी नहीं है, विचार में धर्मी नहीं है, विवाद करके धर्मी नहीं है। अब परमेश्वर के सामने सच्चा बना रहेंगे, हर आपत्ति से, हर तकलीफ से, हर मुसीबत से, हर समस्या अकाल से आपके परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाना है, एक ही शर्त है, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके अंदर एक अच्छा विवेक चाहिए, आपके अंदर एक निर्दोष मन चाहिए। आपका अंदर निर्दोष मन नहीं, आप पक्षापक्षी करेंगे, उसकी चुगली, इसकी चुगली, उसकी चुगली, घर में बैठे बैठे काम करते करते खुद भी श्रापित हो जाएंगे, अपनी संतान के ऊपर भी श्राप कमा के रखेंगे। क्या परमेश्वर आपत्ति में, तकलीफ में आपको मदद कर सकता है? नहीं हो सकता है। प्रभु के लोगों, ये बोलता है, देखो मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया है। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कुछ भूल नहीं की। राज्य के काम, नौकरी करो। प्रभु के लोग नौकरी करते हैं ना, नौकरी करेंगे, नौकरी में भी सच्चा रहो। नौकरी में करेंगे, वहां के सारी वस्तु को चोरी करके आने का है, नहीं चाहिए। आपका मन निर्दोष होना चाहिए। निर्दोषता में हालेलुया बने रहो। आपका विवेक निर्दोष होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए। यह की जिंदगी है। हालेलुया। ये चांस है पवित्र परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, उनका मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने एक ही मौका दिया है। इस दुनिया में हमें भेजा है। पवित्र रहो, शुद्ध रहो, परमेश्वर के लिए बना रहो। दानियल बोलता है, हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। बोल सकते हैं, मैं मेरे ऑफिसर के विरोध में कोई भूल नहीं की, मेरे मैनेजर के विरोध में मैं कोई भूल नहीं की, मेरी कंपनी में मैं सच्चाई से काम किया। क्या सच्चाई से आप काम करेंगे, परमेश्वर आपका तकलीफ का समय आपको छोड़ देंगे। हालेलुया। आपको लोग उठा करके सिंह के साथ फेंक देंगे, जंगल में छोड़ करके आएंगे। आप जंगल में भी सुरक्षित, घर में भी सुरक्षित, कहां भी आपको रहना पड़े वहां भी सुरक्षित ही रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका साथ रहेगा। सच्चाई के कारण यूसुफ को जेल खाना में जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने सीधा जेल खाना में से उसको उठा करके राजा के अधिकारी बना दिया है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, आपके परमेश्वर जिसकी आप लोग आराधना कर रहे हैं, वो सच्चा है, वो सामर्थी है। प्रभु के पवित्र लोगों, हमको किस प्रकार जीना है? परमेश्वर के विरोध में भी पाप नहीं करना है। इस दुनिया में हमारा अधिकारी लोगों के सामने भी पाप नहीं करना है। उनके विरोध में भी, कंपनी में काम करते हो आप जो है निर्दोष रहो। परमेश्वर के सामने तभी आप निर्दोष रहेंगे। आपकी पत्नी के साथ आपके व्यवहार में निर्दोष रहो, आपका पति के साथ आपका व्यवहार में निर्दोष रहो। पति भले कितना भी कठोरता दिखाए, अपने आप को अपवित्र नहीं करना है। आपका पति कैसा भी है, आप तुरंत बिगड़ जाएंगे। आपकी पत्नी जो है बकवास है, इसलिए आप दूसरे के साथ घूमने लग जाएंगे। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है,
हालेलुया जीसस। आपकी पत्नी सुंदर हो, सुंदर ना हो, बकवास भी हो, सही हो, कुछ भी हो, काली हो, गोरी हो, पीली भी हो, जीभ लंबी हो, जीभ छोटी भी हो, आपका पति कैसा क्यों ना हो, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके साथ खुशी से जीवो। मनुष्य के साथ आप निर्दोषता के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ आप निर्दोष कैसा रह सकते हैं? हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको शेर की मांद से, शेरों की मांद से बचा लिया है। हालेलुया। कारण क्या है? दानियल बोलता है परमेश्वर के सामने निर्दोषता, आपके सामने भी मेरे मेरे प्रभु, मैं कुछ भी पाप नहीं किया है। हालेलुया, ग्लोरी। एक बात बढ़ेंगे, दानियल 6 तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कर्म के विषय में दानियेल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था। देखा, अध्यक्ष लोग है, ऑफिसर लोग है, दानियल के विरोध में कुछ भूल ढूंढने लगे। हालेलुया। लेकिन दानियल क्या है? परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके, उसका राज कार्य में कोई भी भूल नहीं थी, सब काम सही है, सब रिकॉर्ड अप टू डेट है। आप नौकरी करते हैं, दानियल जैसा करो। दानियल को क्यों परमेश्वर उन्नत में पहुंचाया, उन्नत स्थान में क्यों ऊपर पहुंचाया? उन्नति 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 उन्नति। अरे तीन चार राजा लोग आए गए हैं वो साम्राज्य में, लेकिन ये तो बना रहा। कारण क्या है? राजा लोग आएंगे जाएंगे, धर्मी तो बना रहेगा। आप धर्मी है, आप बना रहेंगे। इसलिए हालेलुया यहां बोलता है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। आपका विवेक हमेशा, क्यों? एक दिन आएगा धर्मी भी जिंदा होएगा, अधर्मी भी जिंदा होएगा। परमेश्वर का न्याय के आसन में खड़ा रहेंगे, परमेश्वर न्याय चुकाएगा। धर्मी तो स्वर्ग में जाएगा, अन्यायी है, अधर्मी है, नरक में फेंक देगा परमेश्वर। हालेलुया। उस दिन के लिए डरो।